बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि शुमाल मशरकी यूक्रेन के इलाके खरकेव पर रूस का हमला बफरजून बनाने के मकसद से अंजाम दिया गया है और इस वक्त शहर खरकेव पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने मुल्क के शहर बेलग्रोद पर यूक्रेन के हालिया हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि मैंने इससे पहले भी ऐलान किया था कि अगर ये हमले जारी रहते हैं तो हम एक सिक्योरिटी बफर जोन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। जवाबी कार्रवाई। मॉस्को ने भी बरतानवी मिलिट्री अताशी को मुल्क बदर कर दिया। रूसी वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि रूस ने गुज़िश्ता हफ्ते बरतानवी हुकाम की इस तरह की कार्रवाई के जवाब में बरतानवी मिलिट्री अताशी को मुल्क बदर करने का फैसला किया है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि इसने मॉस्को में बरतानवी सफारत खाने के नुमाइंदे को अपने हेडक्वार्टर्स में तलब किया और लंदन से रूसी अताशी को बेदखली से मुतल्लिक एहतजाज किया। रफा में इसराइली कार्रवाई रोकने की इस्तेदाद पर समाअत मुकम्मल। रफा पर इसराइली हमला रोकने का हुक्म देने के लिए आर्मी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के मुकदमे की समाअत मुकम्मल होगी। इसने अपने खिलाफ इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो अपने दिफा की जंग लड़ रहा है और इसने नस्लकुशी का इर्तिकाब नहीं किया। इसराइल के मावन नुमाइंदे ने अदालत के रूबरू अपने मुल्क का मौक़िफ़ पेश करते हुए जनूबी अफ्रीका के इल्ज़ामात को नस्लकुशी के खिलाफ इंतहाई मुक़द्दस कन्वेंशन का मकरूहाना एहतसाल करार दिया। यमन के करीब तेल का जहाज मिसाइल हमले का निशाना। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मेरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी एम्बरे के मुताबिक आबनाए बाबल मंदब के करीब हौसी बागियों के ज़ेरे कब्ज़ा शहर से 10 नॉटिकल मील दूर इस ऑयल टैंकर पर हमला कर दिया गया है। एम्बरे की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक मिसाइल हमले के बाद इस जहाज़ के स्टीयरिंग गियर फ्लैट पर आग भड़क उठी। ईरान में शैतान नेटवर्क पर छापा, 250 अफराद गिरफ्तार। ईरान में कानून नाफज करने वाले अदारों ने शैतान परस्त नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करके 250 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारियां दारुल-हुकूमत तेहरान से की गई हैं, जिनमें से 3 यूरोपियन शहरी भी शामिल हैं। ये अफराद शैतान परस्ती को फ़रोग देने में मुलव्वस थे। तेहरान में शैतान नेटवर्क टूट गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि अरब खिते के लिए इससे बेहतर कोई लम्हा नहीं है कि सब इकट्ठे हो जाएं। तफसीलात के मुताबिक यूएन सेक्रेटरी जनरल का अरब लीग सरबराही इजलास में अरब इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहना था कि अरब दुनिया में इत्तेहाद खिते की यकजहती को वुसअत देगा। अरब इत्तेहाद से आलमी सतह पर असर और रसूख को फ़रोग मिलेगा। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गजा में हलाकतों और तबाही का खात्मा होना चाहिए। गजा में ख़ानदानों का सफाया कर दिया गया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गजा में बच्चे सदमे का शिकार हैं, कहत बढ़ता जा रहा है और गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मुल्क के बेशतर इलाकों में हफ्ते से बुध तक बारिश, गरज चमक और गर्द आलूद तूफ़ानी हवाओं की पेशगोई कर दी। सऊदी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा शहरी दिफा का कहना है कि मुमलिकत में बारिश से मुतासरा मकामात से दूर रहा जाए। मुतासरा इलाकों के रहायशियों को SMS के जरिए भी आगाह किया जा रहा है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख जैद बिन अल नहियान ने मुलाकात की। सऊदी अरब के मशरकी सूबे में वाक़या अज़ीज़िया पैलेस में होने वाली इस आला सतह मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गहरे ताल्लुकात और स्ट्रेटजिक ताउन पर तबादला ख्याल किया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के मशीर डॉक्टर
अनूर गरगाश ने कहा कि सदर शेख ज़ैद बिन अल नहियान का दौरा सऊदी अरब और सऊदी वली अहद के साथ इनकी बातचीत सऊदी अरब के साथ मवासलात ताउन खित्ते की खुशहाली इस्तेहकाम और सलामती की तस्दीक है। सऊदी अरब में हज सीज़न के लिए जदीद रोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की रोड जनरल अथॉरिटी ने हज सीज़न के लिए मुक़द्दस मकामात की तरफ जाने वाली सड़कों की मरम्मत के लिए जदीद आलात मुतारफ़ करवाए हैं। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहली मरतबा किया जा रहा है, जिसका मकसद सड़कों के मेयार को बेहतर करना है। भारत इंटरनेट की आलमी बंदिश में मुसलसल छठे साल सर फहरिस्त आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर मजमूई तौर पर 283 बार इंटरनेट शटडाउन की मंजूरी दी गई। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में 2023 के दौरान 17 मरतबा इंटरनेट बंद किया गया। मोदी सरकार की जानिब से इंटरनेट के बड़े पैमाने पर बंदिश के बाद भारत की जमहूरियत की साख शदीद मुतासर हुई है। एलोन मस्क ने ट्विटर का मुकम्मल खात्मा कर दिया। स्पेस एक्स के बानी एलोन मस्क ने मारूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया। एक्स के बानी एलोन मस्क ने ट्विटर का नाम और निशान ख़त्म करने के अज़म को यकीन में बदल दिया है। ट्विटर खरीदने के बाद से एलोन मस्क की जानिब से इसे रीब्रांड करने का ऐलान किया गया था, जबकि शुरुआत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की ऐप के डिज़ाइन को तब्दील किया गया था, जिसके बाद अब इसके URL twitter.com को भी तब्दील करके x.com कर दिया गया है। पाकिस्तान की IMF के साथ नए कर्ज के हजम पर बात फाइनल। पाकिस्तान की IMF के साथ नए कर्ज के हजम पर बात फाइनल होगी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी माशी टीम और IMF मिशन के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। माशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 20 मई से शुरू होंगे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के दौरान नए कर्ज के हजम पर बात फाइनल हो गई है। इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 150 से ज़ायद एहलकारों ने हिस्सा लिया। CDA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मारगला की पहाड़ियों पर लगने वाली आग पर कई घंटों की जदोजहद के बाद काबू पा लिया गया। CDA और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के 150 से ज़ायद एहलकारों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुसलसल दूसरे साल सबसे ज़्यादा कमाने वाले एथलीट करार। गैर मुल्की जरीदे ने 2024 में सबसे ज़्यादा कमाने वाले 50 एथलीट्स की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 12 माह के दौरान $26 करोड़ कमाकर दीगर तमाम खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। साइफर केस इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपीलें 21 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत आलिया के चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 मई को अपील पर समाअत करेंगे। याद रहे कि 15 मई को चीफ जस्टिस की अदालत की काज लिस्ट मनसूख होने के बायस समाअत नहीं हो सकी। आइंदा समाअत पर FIA की स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह के दलाइल मुकम्मल होने का इम्कान है। प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल होने पर बानी PTI के वकील जवाब दलाइल देंगे। किर्गिस्तान के नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। बशकीक में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद पर एहतजाज। पाकिस्तान ने किर्गिस्तान के नाज़िमुल अमूर से बशकीक में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तानियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए किर्गिस्तान हुकूमत से राब्ते में है। किर्गिस्तान हुकूमत ने गुज़िश्ता रात तशद्दुद के वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया था। सऊदी मिस्री कंपनी जद्दा में 670 विलाज तमीर करेगी। जद्दा में सऊदी मिस्री कंपनी 670 विलाज तमीर करेगी। मंसूबे की मजमूई मालियत
650 मिलियन रियाल है, जिस पर जल्द काम का आगाज कर दिया जाएगा। सऊदी मिस्री कंपनी के डायरेक्टर का कहना था कि मंसूबा साल 2027 में मुकम्मल हो जाएगा। कंपनी की जानिब से सऊदी अरब के रियल एस्टेट सेक्टर में 3 बड़े तमीराती मंसूबों में 1 अरब रियाल की सरमायाकारी की गई है। सोने की फी तोला कीमत में 3100 रुपये का इजाफा। कीमत में इजाफे के बाद नई फी तोला कीमत 2,48,100 रुपये हो गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।